दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि सर आरआरबी एनटीपीसी का सुपर फास्ट तरीके से कैसे तैयारी किया जाए। तो मैं आपके लिए वो शानदार तरीका लाया हूँ कि जनरल स्टडीज़ और बच्चे मैथ पढ़ते पढ़ते जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस को भूल जाते हैं। तो मैं इन इन टॉपिक को इजी वे से कैसे आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं जल्दी तरीके से, वो बताने जा रहा हूँ। आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने नंबर के किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आज आपका यही पूरा सेशन इसी पे चलेगा कि जनरल साइंस और जनरल स्टडीज से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे कितना अ, सवाल पूछे जाएंगे उस टॉपिक से, ये मैं बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक जाते हैं। जनरल साइंस के पहले में जो आपका है फिजिक्स, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें ये है कि आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। यहाँ से एक से दो सवाल बनते ही बनते हैं एग्जाम में। एनी हाउ उसमें से क्या है, न्यूटन के गति के 3 नियम आपको पढ़ लेना है। ठीक है। अब प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी, चलती हुई वस्तु चलती। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि आ, इंसान या फिर कोई भी वस्तु जिस स्टेज स्टेज में रहना रहते हैं उसी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रथम नियम है। उसी तरह द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये तीनों आप लोग रट्टा मार के चले जाना, उससे सवाल पक्का एक से दो बनेंगे सारे के फॉर्म। चलिए नेक्स्ट हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर से एक से दो सवाल बनते हैं, कंफर्म है 100%। थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्क का जो फॉर्मूला है ये आपका है लिखा हुआ, एनर्जी का है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जी होता है। पावर का है, ये तीनों के बारे आप पढ़ लोगे तो आपको एक से दो सवाल पक्के आ जाएंगे एग्जाम में, कंफर्म है इसके। और जैसे एसआई मात्रक नहीं भूलना है, इसे एसआई फार्मूला, इसका एसआई यूनिट कितना है, ऊर्जा का क्या है, जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है कार्य का जूल है, ऊर्जा का भी जूल है और शक्ति का वाट है, पावर का वाट है। इसी तरह फंडामेंटल एसआई यूनिट 7 होते हैं, वो सातों आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे क्या, जैसे मास का केजी है ना, फोर्स का न्यूटन। तो ये सब एसआई यूनिट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साउंड एंड वेव से एक क्वेश्चन बनता है। इससे बनता भी है और नहीं भी बनता है। तो मान के चलते हैं अगर इस टॉपिक को इंक्लूड कर लेते हैं तो ध्वनि के गति से सवाल बनेगा, जल में अधिक, ठोस में सबसे अधिक। ये सब आपका एग्जाम में आ जाएगा कि किस, आपका एग्जाम में ये आएगा कि किस सवाल से किस में ज़्यादा स्पीड रहता है ध्वनि, जल में रहता है या ठोस में रहता है। तो ये आपको दिखाना होगा। तो जैसे अभी ठोस में सबसे ज़्यादा स्पीड है, उससे कम जल में रहता है। तो ऑर्डर दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, कौन किससे ज़्यादा रहेगा वो एग्जाम में आपको पूछेगा। प्रतिध्वनि जिसको इको बोलते हैं, ध्वनि का परिवर्तन, ये कोई खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमने दे दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में। जैसे तत्वों के बारे में आपका पीरियोडिक टेबल से एक से दो सवाल बनते हैं, यानी आपको एक से दो सवाल पीरियोडिक टेबल से मिलेंगे मिलेंगे, है ना। पीरियोडिक टेबल पूरा याद रखना है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं सब कुछ याद करा दूंगा पीरियोडिक टेबल। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आप साइंस का वीडियो लेके आइए। जनरल साइंस में कवर कर दूंगा, आरआरबी एनटीपीसी पूरा कंप्लीट, जनरल साइंस पूरा फुल पैकेज रहेगा, नो फीस कोई, यहाँ बिल्कुल यूट्यूब में आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर पूरा कोर्स आप फ्री में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों के साथ। कंफर्म मैं सब कुछ दूंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग और टॉपिक देखते हैं। दैनिक जीवन में और रसायन, एवरीडे केमिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं।
तो 1 से 2 सवाल रहते ही हैं दैनिक जीवन से, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे सोडियम साल्ट, ये सब से कुछ कुछ सवाल रहेंगे आपका कि केमिकल फार्मूला बताइए इसका साबुन का, तो बहुत कुछ ऐसा आ जाएंगे डायरेक्ट, तो ये सवाल आपका बनेंगे। तो एवरीडे केमिस्ट्री एक चैप्टर होता है। इसको बेसिक पढ़ने का एक और तरीका है, क्लास 12 का केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, एनसीईआरटी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एवरीडे केमिस्ट्री आपका एक टॉपिक है, उससे आप पढ़ लीजिएगा। कोई हार्ड एडवांस साइंस नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं और वहाँ से आप 1 से 2 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। चलिए जीव बायोलॉजी के बारे में देखते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या सवाल आते हैं। मानव शरीर के प्रमुख अंग और उनके कार्य से 1 से 2 सवाल आते हैं, जैसे ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड और लिवर से रिलेटेड सवाल पक्के आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम लोग और भी आगे टॉपिक देखते हैं क्या क्या है महत्वपूर्ण। बायोलॉजी से दूसरा टॉपिक है विटामिन से सवाल बनते हैं और उनके कार्य से, कौन विटामिन किसके लिए काम आता है। जैसे विटामिन ए आँखों के लिए, रात में दिखने में समस्या वाले को विटामिन ई का कमी होता है, तो ये सब लिखा हुआ है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि किससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग रक्त से, जैसे ब्लड से आपका सवाल बनेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हेमोग्लोबिन, ये सब से सवाल बनेगा। 1 से 2 सवाल आएंगे आपके रक्त से रिलेटेड, और उसका क्या वर्गीकरण है उससे रिलेटेड आपका 110% एक सवाल बनेंगे। एग्ज़ाम दे के आइएगा और फिर मेरा जो हमने बोला है उससे सवाल आया या नहीं आया, ये आप देख के ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज़ में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए कि देखो कम समय में पढ़ना है, तो इसी तरह से फास्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इंडियन हिस्ट्री से हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे प्राचीन भारत, 3 तरह का हिस्ट्री होता है ना जी, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, है ना। तो 3 हिस्ट्री हुए, तो तीनों से कुछ ना कुछ सवाल बनेंगे, थोड़ा एशियन से, थोड़ा मिडिवल से और थोड़ा मॉडर्न से। तो प्राचीन में जो आपका बनेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से, यहाँ से एक सवाल बनते ही बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ने ना भूलिएगा, है ना। जैसे महाजनपदा काल से, महाजनपद पद काल से बनेगा, 16 महाजनपद होते हैं, 16 को पढ़ लीजिएगा, बन जाएगा, सवाल याद हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से कंफर्म सवाल आते हैं, छठी शताब्दी से ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य से आते हैं, मौर्यन एम्पायर से, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त का स्पेशली पढ़ लेना है आपको, चंद्रगुप्त के बारे में, तो ये सब आपको ध्यान देना है फास्ट तरीके से, यही सब आपको जल्दी जल्दी में ध्यान देना है, तो ऐसे पढ़िएगा। जैसे मिडिवल इंडिया में आपको एक सवाल बनेंगे, जहाँ दिल्ली सल्तनत से, मुगल साम्राज्य से और भक्ति काल के सूफी आंदोलन से, ये तीनों भी पढ़ लेंगे, थोड़े थोड़े कवर करेंगे, तो आपको कम से कम ये तो हो जाएगा कि आपका बेस तैयार हो जाएगा। जब बेस तैयार हो जाएगा तो एग्ज़ाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। आप मैथ उधर अच्छा से बना लोगे, आप उधर रीजनिंग अच्छे से कर लोगे, तो इधर भी अच्छे से कर लोगे, छोटे से प्रयास में तो डेफिनेटली है, बैलेंस बन जाएगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। मॉडर्न इंडिया से आपको पढ़ना है, 2 से 3 सवाल इसमें पक्का आएंगे, जैसे 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर का क्या रोल था वो पढ़ लेना है आपको। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885, और 1885 से लेकर 1947 तक तो पढ़ ही लेना है आपको। स्वदेशी आंदोलन आया था 1905 में, भारत छोड़ो आंदोलन, और 15 अगस्त 1920 में सवनीय असहयोग आंदोलन, आज हमने क्लास में भी बताया है, ठीक है। चलिए भारतीय भूगोल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 1 से 2 सवाल यहाँ से बनेंगे, हिमालय से रिलेटेड आपके सवाल बनेंगे। सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, कौन है, कंचनजंगा, 8,586 मीटर, जो सिक्किम में पाया जाता है। तो डायरेक्ट अगर सवाल बन सकते हैं ऐसे हिमालय में,
भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा झील वुलर झील जो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। थार मरुस्थल कौन है, राजस्थान में स्थित है। तो इससे इस टाइप से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है एग्जाम। कन्फर्म्ड आपका, हाँ, तैयारी और भी मजबूत हो जाएगा। आप जैसे भी तैयारी कर रहे थे, आप हमारी बात एक बार सुन लो, आपकी तैयारी और भी कड़क हो जाएगा, है ना। तो चलो और भी हम लोग देखते हैं। जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया से सवाल बनता है। ग्रीष्म काल, मानसून, शीतकाल, जैसे मार्च से जून के बीच में सबसे गर्मी फौलादी ऐसा, राजस्थान मानसून में जून से सितंबर, केरल में प्रवेश करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको किस समय कौन सा कृषि, कौन सा राबी क्रॉप, ये सब है, राबी, खरीफ, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जो क्रॉप्स एंड मिनरल अभी बताया, इससे एक दो सवाल बनते ही बनते हैं। जैसे आपका गेहूं उत्तर भारत में फेमस है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। धान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब में फेमस है। कपास, कॉटन की खेती गुजरात, महाराष्ट्र में फेमस है। कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। सवाल 110% आएंगे। जितने सवाल आपको कौन से, जितने टॉपिक दे रहे हैं, आप टॉपिक को क्या करना है, आपको अपने से पढ़ना है, सर्च करना है। अगर हमसे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। मैं पढ़ाऊंगा, आप हमें कमेंट करिए। मैं आपको 100, आप कमेंट करो सर इस चीज़ का टॉपिक लाइए, इस टॉपिक में मुझे कमी है, आप इसका वीडियो बना दीजिए। नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल में। तो आपका कमेंट लाभदायक होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू नीड, बच्चों का जो भी नीड रहता है हम पूरा करेंगे। भारतीय नदी, नदियों के बारे में आपका यहाँ ट्रिक भी दिए हुए हैं, पीजीबी के, ठीक है। पी से पेनिसुलर रिवर, जी से गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी, और बी से आपका ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरी, और के से आपका कावेरी। तो ये सब नदियाँ आप लोग पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे पेनिसुलर में दक्षिण भारत की नदियाँ आती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब हो गया दक्षिण के नदियाँ। गंगा और ट्रिब्यूटरी, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पूरा पढ़ना है, यमुना, गोमती, गंडक, कोसी, दामोदर, ये सब पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड, और फिर ब्रह्मपुत्रा, दिहांग, लोहित, ये सब उसके ट्रिब्यूटरी है, ये सब पढ़ लेंगे। तो नदियाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। कावेरी, साउथ रिवर, कावेरी, पेनार, वेंगई और तामिर परनी। नदिया से 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बनेंगे सवाल। तो अगर आप कमेंट में करो, मैं नदिया से रिलेटेड एक सवाल बना दूंगा आपको, 2 से 3 कंफर्म मार्क्स आ जाएंगे। अब चलिए आते हैं इंडियन पॉलिटी में, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिक्स थोड़ा देखते हैं इंडियन पॉलिटी में। जैसे संविधान और उसके स्रोत से, जैसे संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान प्रियम्बल एक चैप्टर है, पूरा पढ़ लीजिएगा, हम भारत के लोग, है ना। तो उसको पढ़ लीजिएगा पूरा से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। संविधान का स्रोत ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ठीक है। ये सब कहाँ कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है स्रोत, ये है ना। अमेरिका से क्या लिया गया है, ये आपको याद रखना है कि ब्रिटेन से आखिर हम लोग अडॉप्ट किए हैं तो क्या अडॉप्ट किए हैं, अमेरिका से लिए हैं तो क्या लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं तो किस किस चीज़ को लिए हैं, कनाडा से लिए हैं तो किस चीज़ को लिए लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं। तो ये आपको एग्जाम में एक सवाल इससे बनता ही बनता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे पेमदास, हम लोग ट्रिक बताएं कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पेमदास, पी फॉर प्रियम्बल, ई फॉर इमरजेंसी, एम फॉर मेन फीचर, डी फॉर डायरेक्ट डीपीएससी, और ए फॉर अमेंडमेंट, और एस फॉर शेड्यूल। साढ़े 12 शेड्यूल होते हैं, आपको याद रख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 8वां शेड्यूल में क्या आता है, 8वां शेड्यूल में लैंग्वेज से रिलेटेड आता है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस संविधान से 4 से 5 सवाल बनते हैं, इतने टॉपिक पढ़ लिए हैं आप, पॉलिटी खत्म, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। प्रेमदास को पढ़ लो, काम हो जाएगा, 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में कंफर्म आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल से, इम्पोर्टेंट आर्टिकल 1 से 2 आर्टिकल से रहेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स से जो भी हैं, मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल पढ़ लेना है, याद हो। जैसे 14, 21 और 44। 14 जो हो गया आपका
समानता के बारे बता रहा है कि जीवन और व्यक्ति। अच्छा, 29 और 30 किसका बताएगा, ये हमको बताइएगा, करंट अफेयर में था। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड ट्रिक्स। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र क्या है आपका? इकोनॉमिक सेक्टर, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का, इसमें कोई दो मत नहीं कि आपके सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक से एलिमेंसी, जैसे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हुआ था, मॉनेटरी प्लस मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति से आरबीआई, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब आपको पढ़ लेना है। ये सब थोड़ा थोड़ा भी आप अगर जानकारी ले लोगे ना तो आपको एग्जाम में टेंशन नहीं होंगे। नेशनल इनकम, तो यूपीएससी का एग्जाम नहीं जो आपको हर कॉन्सेप्ट से आपसे पूछा जाए। राष्ट्रीय आय के बारे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, ये सब आपको पढ़ लेना है। जैसे करंट अफेयर में रिलेटेड आते हैं मौजूदा आर्थिक घटनाएं, बजट, योजना, जीएसटी हमने पढ़ा दिया है। करंट अफेयर का हमारे वीडियो में देखिएगा, जीएसटी कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये कंप्लीट आपको इन्फ्लेशन पढ़ा दी। ये आप हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बहुत ऐसा कुछ है जो हमने करा दिया है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर जो भी बताएं, प्राइमरी कृषि, मत्स्य, खनन, सेकेंडरी उद्योग और निर्माण, और टर्सरी सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, आईटी और शिक्षा। इससे रिलेटेड आपके एक सवाल बनेंगे एग्जाम में, तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह भारत भारत के राज्य और उनकी स्थापना से सवाल आते हैं। जैसे जिसे हमने यहाँ लिख दिया है, राज्य की स्थापना से जुड़े आरबी एनटीपीसी में प्रश्न एकाक तो सवाल तो पक्का रहता है। जैसे हमने ट्रिक्स भी दिया है, JJR हम्प कैट, जे मतलब झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सी से पंजाब, सी से आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जैसे हमने सब कुछ यहाँ दे दिया है, आपको देख लेना। झारखंड जो है 2000 में अलग हुआ था। 2019 में आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख क्षेत्र। राजस्थान 1949 में बना था, 1966 में। इम्पोर्टेंट है, डेट आप अभी भी लिख सकते हैं, क्लास में ही बता रहा हूँ। उत्तराखंड 2000 में बना था। छत्तीसगढ़, तो 3 ऐसे राज्य हैं जो 2000 में बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। आंध्र प्रदेश 2014 में तेलंगाना से अलग हुआ था। ऐसे बोलेगा कि झारखंड किससे अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो हमने लिखा है। तो राज्य से आपको एक सवाल बनेंगे। फिर आपके आएंगे कि भारत में पंचायती राज से एक सवाल बनेंगे, पंचायती राज है ना। तो जैसे F1 में फर्स्ट पंचायती राज जो है राजस्थान से 1959 से नागौर जिला में हुआ था। F2 में 73वां अमेंडमेंट हुआ था। और आपका 1992 में पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा। F3 में 3 टायर सिस्टम आया था ना, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत और समिति, जिला परिषद, ये सब आया था। तो इससे आपके एक दो सवाल बनते हैं पंचायती राज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पंचायत, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमसे थोड़ा सा भी मदद है चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे महत्वपूर्ण दिन से भी बहुत सवाल, बहुत कंफर्म है, आना ही आना है सवाल। महत्वपूर्ण डे से आपका आना ही आना है। जैसे JFM AMJ जा साहब, ये ट्रिक है, JFM AMJ जा सॉन। तो जैसे जनवरी, जैसे 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। फरवरी में 28 तारीख राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। मार्च में 8 तारीख महिला दिवस है। 23 है शहीद दिवस है। अप्रैल में 22 तारीख पृथ्वी दिवस है। मई में 1 तारीख मजदूर दिवस है। जून में 5 तारीख पर्यावरण दिवस है। जून में 21 तारीख योग दिवस है। जुलाई में डॉक्टर डे है 1 जुलाई को। अगस्त 15 स्वतंत्रता दिवस। अगस्त 29 राष्ट्रीय खेल दिवस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगस्त 15 में आपका, सितंबर 5 में शिक्षक दिवस, अक्टूबर 2 गांधी जयंती, अक्टूबर 21
सरदार वल्लभ भाई पटेल दिवस जयंती, नवंबर 14 बाल दिवस, दिसंबर 25 गुड मॉर्निंग गुड गवर्नेंस डे दिसंबर 25 को मनाया जाता है। सब कोई जानते हैं 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे। तो ये ऑप्शन में अगर क्रिसमस डे नहीं रहा तो फंस जाओगे, इसलिए आपको याद रखोगे। हमने बताया यहाँ से 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में कंफर्म आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और रेलवे में और भी स्पेशल क्या है, रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाने वाले कुछ पक्के सवाल हैं जो आपको याद रखना। क्या रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई, 1905। कोई गारंटी नहीं, सवाल आ सकता है। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री, मुंबई से ठाणे, डायरेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे आपके। जैसे भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, शेषनाग एक्सप्रेस। आईआरसीटी की स्थापना कब हुई थी, 27 सितंबर 1999। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये आपके कंफर्म है। ऐसे सवाल आरआरबी एमपीपीसी पूछते हैं रेल से रिलेटेड, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना रहेगा। जैसे आपको रेल से रिलेटेड कि किस किस रेलवे का नाम बदल के नाम बदलीकरण हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना है। मैं तो एक एग्जांपल में दिखाया कि ये सब पूछे जा सकते हैं, इससे बहुत रिलेटेड आपको रेलवे से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मैंने तो सब कुछ बताया कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 40 नंबर में अगर आप हमारी बात फॉलो करोगे तो बहुत ही कम समय में आप 32 प्लस तो आप मान के चलो कि आ ही जाएंगे आपके। और अगर हमारे करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो 40 में 40 आपके आ जाएंगे। तो ये ध्यान देना है आपको कि आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए किस पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आया है। और कमेंट ये भी करिए कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया। और कमेंट ये भी करिए कि हमारा स्टाइल कैसा है, आप हमें बताइए, रिव्यू दीजिए। थैंक यू वेरी मच।